प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें अब शुरू हो चली हैं। कितने दिन कुर्सी पे रहेंगे कोई नहीं कह सकता। अब उल्टी गिनती बड़ी तेजी से शुरू होने जा रही है प्रधानमंत्री की। 48 घंटे बाद प्रधानमंत्री के कुर्सी का फैसला होने जा रहा है। कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार राजगीर गए फिर, और 28 तारीख को बैठक बहुत दिलचस्प है। राजगीर ऐतिहासिक है नीतीश कुमार का जाना, क्योंकि राजगीर उस गठबंधन के लिए शुभ नहीं होता है जिस गठबंधन के साथ नीतीश कुमार रहते हैं। राजगीर का जब दौरा करते हैं तो धड़कनें तेज हो जाती है, और इस वक्त तो बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली में हलचल बहुत तेज है, सांसें थमी हुई है दिल्ली की कुर्सी की। अब बीच चुनाव इलेक्शन के बीच महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन चल रहा है और नीतीश कुमार बैठक करने जा रहे हैं। लेकिन यह बातें तब और तेजी पकड़ ली जब कल भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया नीतीश कुमार ने। और गिरिराज सिंह जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, उनकी जांच शुरू हो गई है, और उसमें कोई भी भड़काऊ वासर मिला जांच में तो उनको सजा भी होगी। यानी कि दो दो हाथ करने का नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार ने अब ठान ली, जो नीतीश कुमार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी की चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं गया। वो ऐठन को अब फूंक मारने के लिए नीतीश कुमार उतावले से हो गए हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अभी बीते दिनों जिस तरह से नीतीश कुमार के अगल बगल ईडी, सीबीआई, एनआईए का छापा पड़ा, वह दुर्भाग्यपूर्ण था। नायडू को चंगुल से निकाल करके नीतीश को फांसने की जो साजिश थी, वह दांव उल्टा पड़ गया। नीतीश ने दिखा दिया कि राजनीति आपसे ज्यादा समय से मैं कर रहा हूं, और आप अभी राजनीति में हमारे सामने कच्चे हो, यह दिखा रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन जिस नेता के ऊपर एफआईआर हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और जिस नेता के ऊपर जांच तेजी से हो रही है, गिरिराज सिंह जो सांसद हैं, और गिरिराज सिंह जिस तरह से भड़काऊ भाषण दिया, और उसी भड़काऊ भाषण का जांच हो रहा है कि बटोगे तो कटोगे। अगर बिहार में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, समझिएगा। अगर बिहार में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। नीतीश कुमार को यह बातें बड़ी चुभ रही थी बिहार के अंदर, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आग लगा दी है पूरे देश में। बहराइच में जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने आप दर्शकों को उस समय कहा था, बहुत से लोगों ने ट्रोल भी किया था कि बहराइच एक पिक्चर थी, फोटो खींचते हैं ना, वो फोटो थी, किसी पिक्चर का ट्रेलर नहीं था। वह एक फोटो देश के सामने लाया गया था, और उसका रिएक्शन बिहार में करने का प्लान था। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, गठबंधन में नीतीश कुमार थे, कोई राय मशवरा नहीं। और जब नीतीश कुमार नाराज हुए तो भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उससे किनारा की कि नहीं, इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा से हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन यात्रा करने से नहीं रोका गया, और गिरिराज सिंह सांस भी नहीं लेते मोदी शाह के इजाजत के बगैर, तो यात्रा इतनी बड़ी कैसे निकल गई। और भाजपा नेताओं का यह कहना कि बटोगे तो कटोगे, बिहार में अगर रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। हिंदू खतरे में है। लानत है ऐसी सरकार पर
जो हिंदू के ठेकेदार बनती है और हिंदू खतरे में है। जी नहीं, हकीकत तो यह है कि यह देश खतरे में आ गया है ऐसे चंद लोगों की वजह से, क्योंकि यह हिंदू खतरे में है, आप बटोगे तो कटोगे कह करके सांप्रदायिकता फैला करके यह अपनी राजनीति रोटियां कुर्सी के लिए तोड़ रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग देश में राजनेता बने हुए हैं। अब मैं कहता हूं ना कि किसी चीज की अति होती है, अति अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर कुछ ठीक नहीं होता है। अब नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाम फुल स्टॉप उनकी कुर्सी को लगने जा रहा है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। अब नीतीश कुमार ने जो एफआईआर करने का आदेश दिया और प्रशासन बिहार का एकदम बिल्कुल सक्रिय हो गया। भाजपा की सरकार नहीं, नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार के ही सहयोग से नरेंद्र मोदी सत्ता में है। अब नरेंद्र मोदी की धड़कनें और अमित शाह की बढ़ गई है। अभी तो महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में सोच ही रहे थे कि अब कुर्सी जाने की 48 घंटे का समय है उनके पास। 28 तारीख से सुबह से बैठक शुरू होगी और 28 तारीख को ही कुछ बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की भी कुछ न कुछ सहमति है और बात हुई है, ऐसा भी प्रतीक हो रहा है। ऐसे में कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने ऐसा ऐलान किया है एक लोकल टीवी में। अब दर्शकों को विश्लेषण में उसका नाम भी बताऊंगा मैं, लेकिन बात कर्नाटक के उन 8 विधायकों से कांग्रेस की सरकार को मजबूती मिल जाएगी। जी नहीं, कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत की और बहुत मजबूत है कर्नाटक के अंदर, क्लीन स्वीप में है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार साफ हो गया कर्नाटक के अंदर। लेकिन यह 8 विधायक जो जा रहे हैं, याद कीजिए आप दर्शकों को मैंने बताया था जब नरेंद्र मोदी का शपथ होने के बाद कि कर्नाटक के ही नरेश सांसद थे, दलित समाज से आते थे। उन्होंने क्या कहा था? ऑन कैमरा पे पहले व्यक्ति है 10 सालों के बाद जिन्होंने ऑन कैमरे आकर के कहा कि यह भाजपा सही नहीं पार्टी है, यह दलितों का वोट लेना तो जानती है लेकिन दलितों का सम्मान नहीं जानती करना। यह नरेश ने कहा था। और आज यह खबर आ गई कि 8 विधायक अब छोड़ करके जा रहे हैं। अभी तो यह शुरू है, शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। बहुत तेजी से भगदड़ मचने वाली है। अभी तो महाराष्ट्र में भी बहुत भगदड़ है। महाराष्ट्र के अंदर भी राहुल गांधी के टच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक हैं, नेता हैं, सांसद हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं, जिस दिन चाहूंगा कुर्सी खींच लूंगा। और बार बार लगातार राहुल गांधी यह कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार तो जा रही है अब, यानी कि सरकार गिरने जा रही है। नरेंद्र मोदी जिस तरह से बेरोजगारी के आलम में इस देश को ढकेल दिए, चाहे महंगाई कमर तोड़ जो कर दी, नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं नाकामयाबी थी यह इस देश को चलाने में, जो अपनी शान शौकत और उद्योगपतियों के भले के लिए सिर्फ करते रहे और इस देश को भूल गए, इस देश के लोगों को भूल गए, उन वोटरों को भूल गए जिन वोटरों ने इन्हें कुर्सी पर बिठाया था। महिलाएं जो आगे बढ़ करके बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी, वोट दे रही थी, उसके साथ में छल किया। और अब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मोड़ पर आकर के
टिक गई है कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद न समाप्त हो जाए आने वाले समय में। क्योंकि 1980 के दशक को अगर याद करें, जिस तरह जनसंघ को समाप्त हो गया था, वह बदनाम हो गया था देश में, कोई उसे देखना नहीं चाहता था। आज की भारतीय जनता पार्टी उससे भी बदतर हो गई है। तो उस वक्त आरएसएस को जनसंघ समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी बनाना पड़ा, पैदा करना पड़ा, और अडानी और अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में सौंपना पड़ा। और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दो लोगों की पार्टी कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दो ही लोग जीत करके आए थे। वह पार्टी 13 दिन 13 महीने 5 साल की सत्ता चलाई अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, लेकिन यह हालात नहीं थे। एक संस्कार, एक समानता, एक इज्जत, शोहरत, हर चीज था, लेकिन पैसा नहीं था। और पैसे के लिए नरेंद्र मोदी ने इस पार्टी को मारा, छिछलेदर कर दिया। जो पुराने नेता थे उन सभी नेताओं को साइडलाइन करने का पूरा प्रयास किया, और साइडलाइन किया अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वह वसुंधरा सिंधिया हो, सबको साइड करके अपनी राजनीति रोटियां, अपनी तानाशाही चलाई इस देश के अंदर। दूसरे को निकालने के लिए पार्टी से कानून बना देते थे। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में फेरबदल कर दिया, लेकिन खुद को उस कानून से ऊपर रखा। ऐसे मोड़ पर आकर के भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी है कि अब दो लोगों की मोहताज है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। ऐसा भी होगा यह तो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, समय बहुत बलवान होता है और कुदरत जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और लेता है तो चमड़ी उधेड़ उधेड़ कर लेता है, हिसाब कर चुकता कर देता है। अब शायद वह वक्त आ गया है इस देश के प्रधानमंत्री का। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। वह 6 पॉइंट्स पहले आप दर्शकों को मैं बता दूं, वह 6 पॉइंट्स क्या हैं। नंबर 1, बिहार दिलचस्प मोड़ पर, नीतीश क्या करने जा रहे हैं। और नंबर 2, भाजपा के भड़काऊ नेता पर एफआईआर दर्ज, नेता पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। नंबर 3, मोदी नहीं जाएंगे महाराष्ट्र, इंडिया गठबंधन को बम्पर जीत, क्यों सदमे में आई भाजपा, इस पर करेंगे। और नंबर 4, और एक चीज आप दर्शक यह ध्यान रखिएगा, हरियाणा नहीं दोहरा पाएंगे महाराष्ट्र में मोदी जी। छठी का दूध याद आ गया है, इसीलिए राष्ट्रपति शासन की कवायदे तेज है, ध्यान रखिएगा। विश्लेषण में हम लोग चर्चा भी करेंगे, आप दर्शक भूल न जाए, इसके लिए मैं बता रहा हूं। और नंबर 4, बीजेपी के 8 विधायक कांग्रेस में आने वाले हैं, भाजपा विधायक ने किया विस्फोटक खुलासा। और नंबर 5, महाराष्ट्र में भाजपा और एनडीए गठबंधन का क्यों हुआ बुरा हाल, इस पर चर्चा करेंगे। और नंबर 6, आखिरी पॉइंट जो करेंगे, झारखंड में मोदी जाएंगे प्रचार करने, क्या फायदा होगा। इन 6 विषयों पर हम लोग आज का विश्लेषण केंद्रित रखेंगे।